नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज। आज मैं आपके सामने कुछ जो भी अफवाहें हो रही हैं उन सब का पे चर्चा करूंगा। साथ ही कुछ थोड़ा सा जो रेट साउथ की मंडियां भी हल्की हुई और महाराष्ट्र की मंडियां में थोड़ा सा डाउन हुआ, उससे लोगों में जो चर्चाओं का विषय बना है और बंगाल पे जितना भी अपवाद विवाद चल रहा है उस सब की भी बात करता हूँ। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो खुदाई का क्या स्तर है, किस स्तर पर पहुंच चुकी है या ख़त्म होने वाली है, और कोल्ड स्टोरेजों की क्या स्थिति है, इस पर मैं बात करूंगा। और साथ ही बात करूंगा आज की प्रमुख मंडियों के भाव दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज तारीख है 19 मार्च 2024 और दिन है मंगलवार, हफ्ते का दूसरा दिन है भाइयों। आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों कोल्ड स्टोरेजों की बारे में। जिस तरह से एक रूमर उड़ाई जा रही है, जैसा कि आप जानते हैं गत वर्षों में भी एक पूरा का पूरा रैकेट, जिसको रैकेट कहेंगे, सक्रिय रहता था कि किसानों का आलू कैसे भी करके किसान के अंदर घबराहट पैदा हो और वो अपना आलू को मद्दा सद्दा बेचें। लेकिन इस बार शुरू से ही जो वस्तुस्थिति है क्षेत्र की, आलू के खेतों की, आलू की पैदावार की, उसकी चर्चा, उसका जो ग्राउंड रिपोर्टिंग और किसानों से बातचीत और खुदाई का लाइव वीडियो हम लोगों ने आपको दिखाया और वस्तुस्थिति से अवगत कराया। तो चूँकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, व्यापारी, कोल्ड स्टोरेज मालिक, आड़तिया, सभी लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और किसान भी, अब हर किसान के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, वो भी अलर्ट रहे और यूट्यूब से जुड़ा हुआ है। सबको सूचनाएं मिली। किसान ने अपने आलू को मंदी में नहीं बेचा। चूँकि आलू की पैदावार पूरे क्षेत्र में, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पश्चिम बंगाल दूसरा उत्पादक राज्य है, तीसरा गुजरात, बिहार से और मध्य प्रदेश, इसके बाद जो पंजाब है, इन सब राज्यों में पैदावार और आलू की विपरीत परिस्थितियों के कारण प्रारंभ से ही जो है स्थितियां आलू की पैदावार के लिए, उत्पादन के लिए विपरीत रही। इसकी जब लाइव रिपोर्टिंग होती रही, आपको पता चलता रहा, तो किसान भी सतर्क था, उसने अपने आलू को मंदा नहीं बेचा। अब एक तंत्र ऐसा है जिसने पहले तो शुरुआत करी कि आलू जो है बहुत ज़्यादा पैदावार आएगी, उत्तर प्रदेश में भले ही कम आ रही है लेकिन बंगाल में ज़्यादा आएगी। फिर जब वहाँ से भी पार नहीं पड़ी तो उन्होंने बहुत जल्दी कह दिया कि कोल्ड स्टोरेज हाउसफुल हो गए। कल मैंने दौरा किया था दोस्तों अपने राया, माट, बेसवा, गोरई से लेकर के इगलास तक। मैं किसी काम से गया था, तो मैं देहात के क्षेत्रों से होते हुए गया और वो दूसरे रास्ते से लौटा। मैंने देखा, हालांकि मेरे पास वीडियो है, अब वीडियो लोड करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा और आप उसको जो है, आप भी उसको जो है, इतना समय आपके पास नहीं होता। मुझे कहीं भी किसी भी इस क्षेत्र में खेत में आलू अब मुझे खेत में नहीं दिखा। न तो यानी कि टोटल खेतों में हार्वेस्टिंग हो चुकी थी, कहीं लेबरर चल रहा था, कहीं परिवट हो रही थी, कहीं भी आलू न तो कहीं लोडिंग मिली और न ही किसी खेत में आलू मिला। इसका मतलब इस क्षेत्र का आलू 100% कोल्ड स्टोरेजों में जा चुका है या मंडियों में जा चुका है। और दूसरे क्षेत्रों की और लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सारे क्षेत्रों की मैं जानकारी देता हूँ। तो कोल्ड स्टोरेजों में जो फर्जी लाइन दिखा करके फिर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, इस पर हमारे जिला उद्यान अधिकारी भी सक्रिय हुए और उन्होंने फर्जी लाइन लगाने वाले कोल्ड स्टोरेजों के खिलाफ कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। तो अब आपको कोई भी फर्जी लाइन लगाने वाला कोल्ड स्टोरेज नहीं मिलेगा। अगर लगाता है तो आप उसके कोल्ड स्टोरेज के अंदर जा करके वीडियो बनाएं और जिला उद्यान अधिकारी को सूचना दें, क्योंकि ऐसे लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, आलू को मंदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आलू किसी भी स्थिति में इस बार मंदा होने की चांस नहीं लग रहे हैं। कुछ जिला उद्यान अधिकारियों ने छापा भी मारा है। अब जो रिपोर्ट आ रही है कोल्ड स्टोरेजों की, वो आगरा में 65%, फिरोजाबाद में 60%, शमशाबाद में 50 से 60%, मेरठ में 56 से 60%, संभल के अंदर 50 से 60%, फरुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, यहाँ पर भी 45 से 50%। अब इसमें क्या है, कुछ अच्छे कोल्ड स्टोरेज 70-80% भी भर चुके हैं। कुछ कोल्ड स्टोरेजों में 20% भी माल नहीं पहुंचा है दोस्तों। कुछ ने तो अपना
माल लेना बंद कर दिया और हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया, अपनी इज्जत बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। भविष्य में भी इन लोगों का आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये लाइन पर आएंगे। तो दोस्तों खैर इस साइड में जो है कुछ कोल्ड स्टोरेजों में 70-75% भी आलू है, कुछ में 35 से 45% भी आलू है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो 65-70% की अभी तक की रिपोर्ट आ रही है। और जिन क्षेत्रों में, जहां राया की बात करूं तो राया में 50-55% ही कोल्ड स्टोरेज अभी भरे गए हैं। इगलास क्षेत्र में 60% के आसपास की रिपोर्ट है, अलीगढ़ में 65% के आसपास की रिपोर्ट है। तो ये सब चीजें आपको क्या शो कर रही हैं? क्या अब और आलू कहीं से निकलेगा? अब आलू यहां से नहीं निकलेगा। हालांकि कुछ कोल्ड मालिकों ने शुरुआत से ही फर्रुखाबाद से आलू खरीदने की कोशिश करके यहाँ के कोल्ड स्टोरेजों को भरने का प्रयास किया था। और मैं ये भी नहीं कहता कि कोई भी कोल्ड स्टोरेज हाउसफुल नहीं हुआ। जो कोल्ड स्टोरेज कुछ हाउसफुल हुए, उन्होंने इधर उधर से बाहर से आलू को पहले ही ला करके भर लिया है और इस तरह से कुछ कोल्ड स्टोरेज भरे गए हैं। तो किसान भाइयों, इसमें कहीं पे भी घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ये एक रैकेट है जो आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। दोस्तों पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों में काफ़ी बारिश हुई है। बारिश के वीडियो आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुपों पे, फेसबुक पे। मैं उसको डाल करके आपका बिना बात समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हालांकि बारिश से कुछ मिलीजुली प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही हैं। कई क्षेत्रों में काफ़ी बारिश है और कई क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई, तो वहाँ पर खुदाई भी प्रारंभ आज से होने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन अब आप ही जानिए, अब टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और बारिश होने के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो खेतों में आलू सड़ने लगता है। हालांकि जो बारिश के बाद खेत की बुवाई हुई थी पश्चिम बंगाल में, उनमें पैदावार काफ़ी कम आई है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ पंजाब की बात करूं मैं तो पंजाब में दोस्तों, पंजाब में बहुत कम बारिश के बाद के बुवाई वाले खेतों बहुत ही कम पैदावार है। केवल 70-80 से लेकर के 100 पैकेट प्रति एकड़ की पैदावार उन्होंने बताई है किसान भाइयों ने। तो आप इन चीज़ों को देख करके खुद अनुमान लगाइए कि आलू की भविष्य में क्या स्थिति होने वाली है। आलू उत्पादन को बढ़ चढ़कर आंकड़े बताने वाले लोग लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये मंदड़िए हैं, ये ऐसी किस्म है जिसको आलू से कोई लेना देना नहीं होता। केवल आपको मनोबल को डाउन करना होता है, परंतु इनकी दाल नहीं गल पा रही है और हम गलने भी नहीं देंगे दोस्तों। अब हम बात करें पश्चिम बंगाल के रेटों की दोस्तों, तो ज्योति का जो रेट बिक्री हुई है वहाँ कल 780 से 790 रुपये 50 केजी के पैकेट में, और छट्टा आलू की और गड्ढा आलू की 700 से 750 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुई है। अब हम बात करते हैं फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी की, जहाँ पर कुछ रेटों को गिरने की अफवाह उड़ाई जा रही है। हालांकि देखो आप ये सब जानते हैं कि जब डिमांड थोड़ी कम हो जाती है और ज़्यादा मात्रा में गाड़ियां पहुंच जाती हैं तो जानबूझ करके ही, या ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, रेट थोड़े से डाउन होते हैं। लेकिन घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। 60 मोटर के आसपास जहां पर आवक लगातार बनी हुई है और सफ़ेद आलू के रेट 1250 से लेकर के 1450 रुपये क्विंटल के हैं। हॉलैंड आलू और चिप्सोना आलू 1650 से लेकर के 1800 तक के रेट बने हुए हैं। लगातार 10-20-50 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। थोड़ा निबल जो दागी दुगी है या स्कैप यानी कि चेचक वाला आलू है वो 950 से 1100 रुपये क्विंटल में बिका है। 3797 1550 से 1650 रुपये क्विंटल के रेट है। ख्याति आलू का जो रेट है वो 1250 से 1450 रुपये क्वालिटी वाइज की बिक्री यहाँ पर लगातार जारी है दोस्तों। बात करते हैं कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में 100 गाड़ियों के आसपास की आवक बनी हुई है। यहाँ पर चिप्सोना आलू 15 से 70 रुपये किलो और हल्का 12 से 13 रुपये किलो। हॉलैंड आलू 15 से 16 रुपये किलो और हल्का थोड़ा सा 13 से 14 रुपये किलो। सफ़ेद आलू 3797 13 से 14 रुपये किलो, 14.5 रुपये किलो और हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री जारी है। गुल्ला आलू भी 11 से 12 रुपये किलो के रेट से बढ़िया क्वालिटी का मोटी छपरक का बिक्री हो रहा है। जयपुर की बात करें दोस्तों, जयपुर में 110 से 120 गाड़ियों के बीच में आवक बनी हुई है। मुहाना मंडी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा सुपर आलू 3797 बिक्री हो रहा है 14, 15 और 16 रुपये किलो। और दागी दुगी थोड़ा सा आलू बिक रहा है यहाँ पर 13 से 14 रुपये किलो। और हाइब्रिड आलू साफ सुथरा बिक रहा है 14 से 15 रुपये किलो और उसमें दागी दुगी बिक रहा है 11 से 13 रुपये किलो। हॉलैंड आलू बिक रहा है 17 से 18 रुपये किलो और हल्का थोड़ा सा बिक रहा है 15 से 16 रुपये किलो। ये है दोस्तों जयपुर की मुहाना मंडी के रेट। वहीं बात करें जोधपुर मंडी की, तो जोधपुर मंडी में भी 14 से 15 रुपये किलो के रेट है बढ़िया आलू के। हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है। लखनऊ मंडी की बात कर लेते हैं। लखनऊ मंडी में आलू
चिप्सोना आलू बिक रहा है 14 से 15 रुपए किलो, हल्का 12 से 13 रुपए किलो, 3797 भी आलू भी 14 से 15 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। अब थोड़ा सा मैं अगर महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करूं तो आज 18 से 20 हजार पैकेट की आवक है, जिसमें यूपी की 20 गाड़ियां हैं। यहाँ पर लाल आलू बिक रहा है, लाल और 3797 एक ही रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ पे 15 से 16 रुपए किलो के एवरेज रेट है। वहीं एक्स्ट्रा सुपर आलू 18 साढ़े 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कुछ खबरें बांग्लादेश एक्सपोर्ट की भी आ रही हैं दोस्तों। हालांकि एक्सपोर्ट की जो अनुमति मिली है वो ऊंट के मुंह में जीरा है, उसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 800 टन अभी एक्सपोर्ट होना है, जिससे बहुत ज़्यादा अंतर आने की चांस नहीं है। बात करें चेन्नई मंडी की दोस्तों, यहाँ पर आगरा का जो आलू बिक्री हो रहा है वो 19 से 20 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। वहीं एक्स्ट्रा सुपर 20 से 21 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। थोड़ा सा आवक के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, 10 20 50 रुपए, और ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। इसलिए मीडियम आलू जो बिक रहा है यहाँ 15 से 16 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। घबराने जैसी कहीं कोई बात नहीं है। बात करें दोस्तों बेंगलोर मंडी की, यहाँ पर 65 से 70 गाड़ियों की आवक है और 20 से 21 रुपए किलो के बढ़िया आलू के रेट है। वहीं 17 से 18 रुपए किलो थोड़ा सा हल्का आलू बिक्री हो रहा है। तिरछी मंडी में 10 से 12 गाड़ियों की आवक लगातार बनी हुई है और 20 से 22 रुपए किलो बढ़िया आलू, हल्का आलू 19 से 20 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी की बात करें तो 22 से 23 रुपए किलो टॉप क्लास आलू वीवीआईपी हल्का आलू 18 से लेकर के 20 रुपए 21 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें पूना मंडी की तो 25 से लेकर के 30 गाड़ियों के बीच में आवक है और 18 से 19 रुपए किलो बढ़िया वीवीआईपी आलू, हल्का आलू 15 से 16 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। अब बात करते हैं लास्ट में दिल्ली की मंडी की। तो दिल्ली मंडी में दोस्तों कल बहुत ज़्यादा आवक थी, नई 100 गाड़ियां थी और बैलेंस भी पिछली बची हुई थी शनिवार की 40 गाड़ियां, तो टोटल 140 गाड़ियां थी। लेकिन आज किसानों ने समझदारी दिखाई है, नई गाड़ी 73 है, 53 कल की बैलेंस थी, टोटल 126 गाड़ियां हैं। गाजीपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर 68 गाड़ियों की आवक है दोस्तों। दिल्ली आजादपुर मंडी में दोस्तों फड़ों पर भी काफ़ी मात्रा में आलू जमा है, तो आप यहाँ पर थोड़ी समझदारी दिखाइए, बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू नहीं भेजिए। आलू का भविष्य सही रहेगा, इससे नीचे आलू नहीं जाएगा अभी हाल फिलहाल में। तो आगे का भविष्य, बहुत आगे का कोई नहीं जानता, उसमें बहुत सारी परिस्थितियां फिर से जागृत होंगी दोस्तों। कुछ लोग कहें कि आप अंत तक लेके बैठे रहिए, आप अपनी समझदारी का परिचय दिए। आगे का भविष्य आने वाली फसलों पर भी निर्भर करता है, हरी सब्जियों पर निर्भर करता है, बरसात पर निर्भर करता है, बहुत कुछ गर्मी पर भी निर्भर करेगा। ये सब आगे भविष्य बताएगा, लेकिन वर्तमान में यानी कि अभी आपके हाल फिलहाल महीने, 1.5 महीने 2 महीने तक ज़्यादा परिवर्तन के चांस नहीं है। वहीं बात करें आज की आवक की, संभल की गाड़ियां आज जो है 45 हैं, हालांकि कल 42 गाड़ियां थी, और लेकिन इसमें कल की 19 गाड़ियां बैलेंस बच गई, यानी कि नहीं तो कमाई है। चिप्सोना की 11 गाड़ियां हैं जिसमें 5 बैलेंस हैं, कल 14 थी दोस्तों। हरियाणा पंजाब की कल 22 थी, आज 16 ही गाड़ियां जिसमें 13 बैलेंस, यानी कि नहीं तो 3 ही गाड़ियां आई हैं। अब सूर्या की बात करें तो कल की 3 गाड़ियां थी, आज जो है कल की एक बैलेंस बचा करके 6 गाड़ियां हैं। और रेट की बात करें तो 750 से 950, हालांकि 1200 टच करके लौटा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें, ऐसा होता रहता है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, ये पूरा क्षेत्र अलीगढ़ ही माना जाता है। यहाँ की भी आज 22 गाड़ियाँ हैं जिसमें कल की 12 बैलेंस हैं। टोटल आज नहीं तो 10 ही गाड़ियाँ हैं। 700 से 750 के आसपास रेट रहने की संभावना है। 10 20 50 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों बिक्री के हिसाब से। जहांगीराबाद की केवल 2 गाड़ियाँ हैं दोस्तों, मेरठ की भी 2 गाड़ियाँ हैं आज, और शमशाबाद की गाड़ियाँ ज़्यादा पहुँच रही हैं, 14 गाड़ी पहुँची हैं, कल 9 ही थी, जिसमें कल की एक बैलेंस है। एलआर आलू की भी कम गाड़ियाँ हैं, आज 8 गाड़ियाँ हैं जिसमें 2 बैलेंस बच गई कल की। जो एलआर आलू के रेट है 750 से 800 रुपये पैकेट की। यहाँ पर 50 केजी में आलू बिक्री होता है। गुल्ला बिक रहा है एलआर का 450 से 500 रुपये पैकेट। किरनी बिक रही है 300 से 350 रुपये पैकेट। अब बात करें दोस्तों हाइब्रिड आलू जो संभल का है वो बिक रहा है यहाँ 700 रुपये के आसपास। रेट ठीक है, रेट की मैं ये नहीं कहूँगा, यहाँ पर बहुत टॉप क्वालिटी का आलू नहीं आ रहा है, टॉप क्वालिटी का आलू कोल्ड स्टोरेज में ही जा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ने ही आपकी खुशखबरी की नींव रखी थी, अच्छे भावों की नींव रखी थी। मध्य प्रदेश में आज भी मंडियाँ अच्छी हैं। 8 से 10 हज़ार पैकेट की आवक है दोस्तों। 1950 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट हैं। ज्योति आलू के हल्का 1800 से 1900 रुपये में बिक रहा है। चित्ती वाला जो आलू दागी दूगी है, हरा भी है, वो 1200 से 1250 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वीवीआईपी आलू नहीं आ रहा है यहाँ पर। मार्केट बहुत अच्छा है, उठान बहुत अच्छा हो रहा है, बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। एलआर के रेट है 1600 से 1650 रुपये क्विंटल, जिसमें गुल्ला मिक्स है। चिप्सोना आलू 1700 रुपये मीडियम में बिक्री यहाँ पर
हो रहा है दोस्तों। तो ये थे मंडियों के भाव आज के। और मैं आपको बता दूं कि जो भी तंत्र सक्रिय है उससे सावधान रहिए। भविष्य क्या रहेगा इसको लंबा तो कोई नहीं बता सकता। हाल फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं, आलू पूरे भारत में कम पैदावार है, चुनावी वर्ष है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आप मौके का फायदा जरूर उठाइए, किसी के झांसे में ना आइए। 2000-3000 रुपये पैकेट की उम्मीद भी न करें, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में 1000 रुपये पैकेट के 1120 रुपये पैकेट में अभी उन्नाव से कोल्ड स्टोरेज खुले हैं। ये अब आने वाले समय में होली के बाद जब कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे देखा जाएगा किस रेट से खुलते हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है 1000 के आसपास रेट खुलेंगे। खेतों से ही आपका आलू 800 850 बिक्री हुआ है, तो कोल्ड में जाकर के वो 1000 वैसे ही पड़ता है, तो 1000 के प्लस में ही कोल्ड स्टोरेज खुलने चाहिए। मंडियों में भी अच्छी डिमांड है, आवक भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस बार, क्योंकि अच्छा रेट होने की वजह से किसानों ने कोल्ड के बजाय मंडियों का रुख किया है। अब कोल्ड में आलू, हालांकि मंडियों से भी अच्छा आलू खरीद करके कुछ व्यापारी कोल्ड में रखते हैं, लेकिन फिर भी कोल्ड स्टोरेज फुल कोई नहीं होगा। अगर कोई एक आध कोल्ड स्टोरेज फुल होता है तो वो कहीं से खरीद के भर लेते हैं, तो उससे घबराने की कोई बात ऐसी नहीं है दोस्तों। बात करें गुजरात की दोस्तों, गुजरात में भी कोल्ड स्टोरेज खुल गए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, यूपी में भी भरने से पहले ही खुलेंगे, तो वही आपने देखा है कि अभी भर भी रहे और खुला कोल्ड से बिक्री भी जारी हो गई है। अगर बांग्लादेश का निर्यात, क्योंकि रेट अभी बहुत अच्छे नहीं है बांग्लादेश निर्यात के, अगर आगे बांग्लादेश का निर्यात बढ़ता है तो पश्चिम बंगाल की स्थिति भी बहुत अच्छी होने के चांस हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल के भी हम व्यापारी भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप एक रूमर न उड़ाएं, जो वास्तविकता है, जो हकीकत है वो बताएं किसान भाइयों को, उसमें आपका भी कोई नुकसान नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो वास्तविकता है वो हम आपको बता ही रहे हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आता है तो किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके लिए सेवाएं हम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।